ओके क्लास, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन के बारे में। और इंटीग्रेशन समझने के एक आखिरी स्टेप है सेकेंड ईयर के चैप्टर्स का। और इसको पढ़ने के बाद हमारा जो इंटीग्रेशन यानी कि जो सेकेंड ईयर है वो समझने के ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा, क्योंकि इतना हम पीछे जितना कुछ पढ़ चुके हैं वो तो एक तरफ और ये सारा एक तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 6, जिसे हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। मतलब डेरिवेटिव का बिल्कुल ऑपोजिट है ये। डेरिवेटिव का बिल्कुल ऑपोजिट है ये। किस तरह काम करते हैं, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा, उस पर हम बात करेंगे। देखो बेटा, इंटीग्रेशन हमारे पास दो तरह की होती है। मैं समराइज से बात करूंगा, अब लंबी चौड़ी कहानी लेके जा रहा मैं इसमें। इंटीग्रेशन दो तरह की होती है। एक होती है डेफिनेट और एक होती है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट में हमारे पास क्या होगा कि इनडेफिनेट में हमारे पास जो है वो पावर्स नहीं लगी होती। मतलब इंटीग्रेशन सिर्फ इस तरीके से लिखा होगा, इसे साइन ऑफ इंटीग्रल कहते हैं। और जबकि इनडेफिनेट में इस तरीके से पावर लगी होती है। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है, डेफिनेट में और इनडेफिनेट। और इनडेफिनेट में हमारे पास बहुत सारी एक्सेस आती हैं, जब मैं भी आपको आगे जाता रहूंगा और उसमें गाइड करता रहूंगा कि ये है ये है ये है। तो बेटा, इंटीग्रेशन में कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उनके नाम, वो चीजें क्या कहलाती हैं। तो लेट्स सपोज ये जो साइन है ये कहलाता है इंटीग्रेशन का सिंपल। इंटीग्रेशन का सिंबल है, ठीक है जी। इसके अंदर जो चीज होती है वो फंक्शन है, उसे हम इंटीग्रेंट कहते हैं। इंटीग्रेंट कहते हैं। और ये जो चीज है हम इसे क्या कहेंगे, फंक्शन की रिस्पेक्ट बोलते हैं। रिस्पेक्ट ऑफ द फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये तो एक सिंपल कहानी थी। रूल्स हैं वो भी याद होने चाहिए आपको। एड वन इन दी पावर नंबर टू after adding 1 in the power. After adding 1 in the power, so divided by the power. ये पावर में एक ऐड करेंगे और ऐड करवाने के बाद पावर से ही डिवाइड करवा देंगे। ये इसके दो रूल हैं, सही है। तो पहले हम नॉर्मल बहुत सिंपल इंटीग्रेशन सीखेंगे आज की क्लास में। और नॉर्मल और सिंपल इंटीग्रेशन करने के बाद फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो हमें चीजें सीखनी होंगी फिर हम उसे सीखते चले जाएंगे। सबसे पहले हम आज बात करने जा रहे हैं सिंपल इंटीग्रेशन की। तो आइए जरा मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल करवाता हूँ। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ई, या मैं इसको डी कर दे इंटू डी एक्स। तो बच्चों, अब सबसे पहला काम हमारा यहाँ पे क्या होगा, तो
ये हमारे पास एक जो है फंक्शन गिवन है, इसका मुझे इंटीग्रल निकालना है। इंटीग्रेशन का जो एक नॉर्मल डेफिनेशन होती है, हम ये भी कहते हैं कि इंटीग्रेशन मीन एरिया अंडर दी कर्व। तो बच्चों आइए हम इसे इंटीग्रेट करना शुरू करेंगे, हर एक टर्म को। इंटीग्रेशन में जो ये कांस्टेंट होते हैं इन्हें हम बाहर ले जाते हैं। ये देखिए, जितने भी कांस्टेंट थे मैं सबको बाहर ले गया और फिर अब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा। सर यहाँ पे x तो नहीं था e के साथ, भाई अगर e के साथ x नहीं है तो ये समझ लेना कि x पावर कितनी हो गई यहाँ पर। तो बेटा अब क्या करेंगे, पावर में एक ऐड करोगे और ऐड ऑन करने के बाद पावर से ही डिवाइड करोगे। ये देखो, पावर में एक ऐड करेंगे, ऐड करवाने के बाद पावर से ही डिवाइड करवा देंगे। सेम काम यहाँ पर भी करेंगे, 0 + 1 और 0 + 1 और प्लस। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, ax की पावर 4/4 bx की पावर क्यूब/3 और dx²/2 ex की पावर 1/1 प्लस c। ये जो c है ये आपके पास कहलाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हर सवाल में जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे आखिरी टर्म को, तो उस आखिरी टर्म के बाद इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को लगाना मत भूलिएगा। इसे कहते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जी बेटा, तमाम स्टूडेंट को ये पहला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हुई बेटा? जरा मुझे बताएं, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस या नो में आंसर कीजिए। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखें, ये रूल्स हैं, ये रूल याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन में सबसे पहला काम आपने क्या करना है। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा करवाता हूँ। ये साइन ऑफ इंटीग्रल इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी लगेगा, और साथ में इसकी रिस्पेक्ट एक और दफा देख लीजिए। ये a लिखा, साइन ऑफ इंटीग्रल x³ और साथ क्या लगेगी, उसकी रिस्पेक्ट। b को बाहर निकालिए, यहाँ लिखिए x² और dx, उसकी रिस्पेक्ट आ गई। d इंटीग्रल ऑफ x dx। अब यहाँ पर e है, इसके साथ x नहीं है, तो अगर इसके साथ x नहीं है तो आपने क्या अज्यूम करना है कि यहाँ पर e की जो पावर, e के साथ जो x होगा उसकी पावर होगी 0। जी अभी समझ में आया यहाँ तक या नहीं? ये जो मैंने सेकंड टाइम करवाया है ये अब समझ में आ गया किस तरीके से करें? अब आ जाइए, रूल्स लगाना शुरू करते हैं। ये पावर में एक ऐड कीजिए और ऐड करवाने के बाद पावर से ही डिवाइड करवाइए। सेम काम, साइन ऑफ इंटीग्रल रिमूव करेंगे तो पावर में एक ऐड करेंगे और ऐड करवाने के बाद पावर से ही डिवाइड करेंगे। ये देखिए, पावर में एक ऐड और ऐड करवाने के बाद पावर से ही डिवाइड। और जब भी सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो आखिर में आपने कांस्टेंट इंटीग्रेशन का लगाना है।
तो बेटा बस अब उसके बाद ये हो गया इस तरीके से। तो ये दोनों ही एक ही तरीके के सॉल्यूशंस हैं, ताकि अगर किसी को पहला समझ में ना आए तो वो दोबारा पहले वाले का सॉल्यूशन देखे, ताकि उसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। जी बेटा अभी समझ में आया या नहीं आया? तो आइए अगले ही तरह कुछ और क्वेश्चंस हैं 6.1 के, उन्हें करके देखते हैं कि क्या हो रहा है उसके अंदर, समझ में आते हैं नहीं आते। आइए जी 6.1 के स्टार्टिंग के 4 सवाल एज इट इज ऐसे ही होने हैं। तो आइए जरा मैं वो लिखता हूँ यहाँ पे, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्या लिखा हुआ है आपके पास? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 13 और dx। तो क्या करेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रल हर टर्म के साथ लगेगा और इनके कोफिशिएंट्स को बाहर ले जाएंगे। कुछ भी नहीं है तो x की पावर 0 कंसीडर हो जाएगी। तो ये देखें, पावर में एक ऐड करेंगे, ऐड करवाने के बाद पावर से ही डिवाइड करवाएंगे। जीरो प्लस 1 अपॉन 1 और आखिर में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, एक्स क्यूब अपॉन 3, 4x स्क्वायर अपॉन 2, 13x प्लस c। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, 2x स्क्वायर, 13x प्लस c। हाथ के हाथ सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3x की पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का 2 और dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और इनके कोफिशिएंट्स सारे बाहर आ जाएंगे। तो अब आ जाइए यहाँ पे, 4 प्लस 1 अब डायरेक्ट करते हैं, 5 हो जाएगा। 3 प्लस 1 4 और 4 से डिवाइड करवा दीजिए। 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करवा दीजिए, x और प्लस c। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 आप करके दिखाइए, यानी कि ट्राई कीजिए। 4 मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 4 में क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट और माइनस 4 और 3। तो सबसे पहले आप इस एक्स स्क्वायर को इससे भी और इससे भी मल्टीपल कराओगे, देन फिर इसको इंटीग्रेट करोगे, बेसिस सेम पावर है, एक्स की पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर और dx। इंटीग्रेट कर दिया आपने इसे, और वही रूल करेंगे, ये पावर में एक ऐड और ऐड करवाने के बाद पावर से ही डिवाइड। तो ये हो जाएगा x की पावर 5 अपॉन 5, एक्स की पावर क्यूब अपॉन 3 और ये हो गया प्लस। जी बेटा ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आए या नहीं? क्वेश्चन 1, 2 और 4 सभी को क्लियर हो गया?
जल्दी से आप लोग मुझे मतलब आप लोग खुद से ट्राई करेगा क्वेश्चन नंबर 3।